बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। आज मैं आपके सामने एक पुलिस वाले की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसा जालिम पुलिस वाला जिसने एक नौजवान को 14 फायर मारे। उस नौजवान को जिसका कोई कसूर नहीं था। उसके बड़े भाई की कुछ दिन पहले मोहल्ले में किसी 2-3 लड़कों से लड़ाई होती है। उसके बाद सुलह सफाई हो जाती है। अब वो जो दोस्त हैं जिनसे लड़ाई होती है वो इस पुलिस वाले के भी दोस्त थे। अब उसने सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए या मोहल्ले में अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए इस नौजवान को बुरी तरह गोलियों से भून के रख दिया और 14 उसे गोलियां मारी और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब ये मामला इतना आसान नहीं है, ये एक आम कत्ल नहीं है, ये एक बावर्दी पुलिस वाले ने कत्ल किया है। ये वही पुलिस महकमा है जिसके बारे में बहुत सारी सवालात उठते हैं, हमेशा उंगलियां उठती हैं कि ये अपने इलाके में या तो कब्ज़ा ग्रुप होते हैं या कब्ज़ा ग्रुपों को सपोर्ट करते हैं या जो नाजायज़ फरोश होते हैं वो ख़ुद होते हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं। अब ये जो पुलिस वाला है जब ये कत्ल करता है तो उसके बाद बहुत सारे इंकशाफात होते हैं। ये मामला किस तरह से होता है, हम ज़ैन मकतूल के घर पे मौजूद हैं। 19 साल इसकी उम्र थी, बड़ा अच्छा शरीफ इंसान था। कि किस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है इस पुलिस वाले से। वसीम इसका नाम है। अभी जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये PRU में मुलाजमत करता था। वहाँ पे ये PRU की गाड़ी चलाता था इकबाल टाउन डिवीज़न में। मज़ीद अब इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये अभी वहीं पे था या वहाँ से इसकी नौकरी तब्दील हो गई है। अगेन वही बात कि पुलिस हमें कोई भी मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो हमें यहाँ मौके से मिलेगी, हमें मुद्दइयों से मिलेगी। हम उनके घर पे मौजूद हैं। पुलिस इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमने हर तरह से कोशिश की है कि इस वकूए पे कम अज़ कम हम मौक़िफ़ ले सकें कि इसमें तो एक पुलिस वाला शामिल है। एक पुलिस वाले ने ये कत्ल किया है। पुलिस गर्दी के कई वाकयात सामने आते रहते हैं। हुकूमत और पुलिस हुक्काम पुलिस फोर्स का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगा चुकी है। फ्रंट डेस्क, कैमरों और पोर्टल के जरिए पुलिस की कारकर्दगी और रवैये को मॉनिटर भी किया जाता है, लेकिन सब बेसूद। पुलिस एहलकारों के रवैये शहरियों के दिल में डर और खौफ पैदा करते जा रहे हैं। शहरियों की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार ही वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर शहरियों को गोलियां मार रहे हैं। IG पंजाब मीडिया से बात करने से कतराते हैं, बल्कि पुलिस फोर्स को भी मीडिया से बात करने से रोका गया है। शायद यही वजह है कि पुलिस एहलकारों की पुलिस गर्दी में इजाफा हुआ है। आज एक और घर से एक नौजवान का जनाजा उठा है। एक और माँ अपने जवान बेटे की मौत पर दुहाइयां दे रही है। पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ है। क्या पुलिस एहलकार ने शहरियों पर की थी गोलियों की बौछार? क्या घूर कर देखने से लड़ाई का हुआ था आगाज? मामूली सी बात कैसे खूनी लड़ाई में हुई तब्दील? क्या पुलिस थाने में दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो चुकी थी? सुलह के बाद भी क्यों पुलिस एहलकार ने गोलियों की बौछार कर दी? कौन है जवान मौत का जिम्मेदार? क्या पुलिस एहलकार ने अपने साथी पर की थी फायरिंग? मुलजिम के साथी ने पुलिस को क्या बयान दिया? क्या पुलिस अपने एहलकार को बचाने की कोशिश कर रही है? लाजमी देखिए शहरियों के मुहाफिज कैसे बने शहरियों के कातिल। मेरे साथ ज़ैन के मकतूल के भाई मौजूद हैं, वालिदा भी मौजूद हैं और उनके अजीज़ मौजूद हैं। भाई से सबसे पहले अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। गालिबन जब लड़ाई हुई थी तो आप भी उस लड़ाई में शामिल थे या आपके किसी और भाई की लड़ाई हुई थी? जो सबसे पहले लड़ाई हुई थी ये कब का वक़ूआ है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा छोटा भाई है अली, उसके दोस्त का मुहिब जो आप 5 भाई? हम 5 भाई आपसे हैं। छोटा है और ज़ैन जो मकतूल है वो सबसे छोटा है? सर सबसे बड़ा भाई मेरा शुएब है, मुझसे उससे छोटा मैं ज़ुहैब हूँ। मुझसे छोटा एक जहांज़ेब है जो मुद्दई है। जहांज़ेब से छोटा एक अली है जिसकी उम्र 22 साल है प्रोबेबली, और अली से छोटा ज़ैन है जिसकी उम्र 19 साल तकरीबन बनती है। अच्छा, ये लड़ाई ज़ैन की हुई थी, अली की हुई थी? एक्चुअली जो झगड़ा हुआ था इस वकूए से 4 से 5 दिन पहले, मुहिब नामी लड़का है जो रहमान केबल वालों का लड़का है, उसके साथ अली और उसके दोस्त का झगड़ा हुआ था। लेकिन वो झगड़ा सुलह सफाई में हो गया था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? वो ऐसे झगड़ा हुआ था, आप मेरी तरफ घोड़ियाँ क्यों देखते हो, घूर के क्यों देखते हो, इस बात पे झगड़ा शुरू किसने किया था?
ये झगड़ा शुरू आपस में, वो जो मुहिब वो लड़का है वो यहाँ से गुजरता था, मेरा भाई है बाहर बैठते थे इधर दोस्त के पास, तो गली में उधर उनका गुजरना, आपस में देख एक दूसरे को घूरी देखना। असल जो वजूहत थी, आप मेरी तरफ क्यों देखते हो घूर के, नहीं, इस क्या वजह से। आप इस मोहल्ले में नहीं आए या वो मुहिब वगैरह वो इस मोहल्ले में नहीं आए? अगर दोनों पुराने इस इलाके में रह रहे हैं तो पहले भी यहाँ से गुजरते होंगे, पहले भी ये मामला होते होंगे। ये वजह नहीं हो सकती, वजह तो कोई और होगी, किसी और वजह से दिल में कोई ना कोई रंजिश तो होगी ना। तो उसके बाद से जब वो वहाँ से गुजरा तो किसी को उसका गुजरना बुरा लगा होगा। एक्चुअली मुहिब जो रहता है वो दौलत खान रोड पे रहता है, हम यहाँ के पुराने रहने वाले हैं। गली में तो सैकड़ों लोग रोज गुजरते हैं, तो इसमें क्या बुराई है अगर कोई गुजर रहा है? और इसकी वजह क्या है? वजह जस्ट यही है कि घूरियों पे उसके हुआ कि आप मेरी तरफ घूर के क्यों देखते हैं, और रास्ता रोका, फिर मेरे भाई का उसने रास्ता रोका है, तो फिर उससे फिर हाथापाई हुई, लेकिन वो हाथापाई का नतीजा ये हुआ कि सुलह सफाई हो गई। मुहिब का जो दोस्त है वसीम और नहीं, शीमा, तब बात पुलिस तक पहुंची, 15 पे कॉल हुई, क्या पुलिस के में बात आई? ये जो सुलह सफाई थी ये बात मोहल्ले तक रह गई, 4 दोस्तों ने या बड़ों ने सुलह करवा दी या थाने में सुलह हुई? जो ये सुलह हुई थाने में बैठ के सुलह हुई, जो बड़े गए इसका हैं। मतलब ये है कि पुलिस की नॉलेज में ये बात आई, 15 पे किसी ने कॉल की होगी, उसके बाद पुलिस आके सबको ले गई होगी, वहाँ पे बैठ के सुलह हुई। जी, थाने में बैठ के, जो मेरे में नॉलेज है वो थाने में बैठ के इसकी सुलह हुई है। पुरानी रंजिश को पुलिस ने खत्म करवा दिया था, दोनों फरीकैन में सुलह हो चुकी थी। तो फिर पुलिस एहलकार क्यों लड़ाई में कूदा? क्यों पुलिस एहलकार ने कर दी गोलियों की बौछार? 4 से 5 दिन बाद जब मेरा भाई जैन और मेरा भाई जहांजेब ये बर्गर लेने गए हैं, और जहांजेब मेरा भाई पीछे रह ये गया। दिन का वक़्त है रात का? ये रात गालबन 12:15 बजे का वकूआ है। रात 12:15 बजे? जी, 12:15 बजे। आपका भाई जैन और किसके साथ? कज़न के साथ? नहीं, मेरा भाई आपके जहांजेब। भाई के जहांजेब के साथ रात को घर से निकलते हैं बर्गर लेने के निकलते हैं। कहाँ पे तो जाते हैं? ये साथ ही हमारा रोड है, लाइफ रोड, यहाँ खाने बाजार की दुकान जाते है जो 3 से 4 बजे तक सुबह तक खुली रहती हैं। तो वो बाज़ार गए हैं, जैन आगे निकल गया, भाई को एक फ़ोन आ गया, वो बात करने लग गया, तो इतने में फायरिंग शुरू हो गई। वो जब जैन उधर पहुँचे है, देखने वाले ने बताया कि उसको पहले थप्पड़ मारे हैं, और फिर वो भाग के जब ये किसने मारा? कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ सर 3 लोग मौजूद थे, एक मुहिब वल्द ज़फ़र इकबाल, नंबर 2 वसीम और शीमा जो पुलिस का PRU का ड्राइवर है, उसके वालिद का नाम खुशी मोहम्मद है, और नंबर 3 है आतिफ उर्फ आती जिसको कहते हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन भी क्या है। ये वही लोग हैं जिनसे पहले लड़ाई हुई थी? इन्हीं सर- के साथ हुई थी या इनमें से एक मुहिब के साथ सिर्फ हुई थी? सर इनमें से जो मुहिब है उसके साथ झगड़ा हुआ था। यानी जो वसीम है जो पुलिस में मुलाजमत करता है, PRU का ड्राइवर है, वो पहली लड़ाई में मौजूद नहीं था? नहीं सर, वो वो जो पहली, आतिफ है वो भी पहली लड़ाई में मौजूद नहीं था? नहीं सर, जो वसीम है वो थाने में आया था, सुलह करवाने में मौजूद था, लड़ाई में लेकिन अच्छा, मौजूद। जब ये सुलह हुई थी तो वसीम ने करवाई थी? जी, उधर सुलह हुई थी। सुलह हुई थी जी। तो वसीम इसी थाने में आजकल आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? या ये इकबाल टाउन डिवीजन में ये PRU वहीं पे उसकी वहीं की सर गाड़ी जो चला रहा है? हमारे इन्फॉर्मेशन में वो इकबाल टाउन में PRU डिवीजन में काम कर रहा था। अच्छा, वहीं पे काम कर रहा है इकबाल अभी टाउन भी। में तो कर ये रहा था। स्पेशली इधर आया था सुलह करवाने के लिए? सर इसके दोस्त होंगे ये मुहिब वगैरह? एक्चुअली ये जो रिहाइश इसकी यहाँ है। नहीं, रहाइश तो है ना, लेकिन जी। ज़ाहिर है मुलाजमत वहाँ पे कर रहे हैं ना। जी तो यहाँ थाने इसी के लिए आया होगा, दोस्तों के पीछे आया था? सर, ये अब हमें आइडिया नहीं है, मतलब ये आलमोस्ट 24 घंटे यही होता था ये एज ए, लेकिन काम ड्राइवर कर रहा था, लेकिन मोस्टली ये इधर ही नज़र आता। पता नहीं अब ये ड्यूटी पे जाता था या नहीं जाता था, वो इनके अंदरूनी मामलात हैं। हाज़िरी अगर लगती तो कैसे हाज़िरी लगवाता था, ये इनके महकमे वाले जानते हैं बेहतर। अच्छा, आपके बकौल ये ड्यूटी पे भी नहीं जाता था? ये जो इधर होता था? मोस्टली जो हमें यही नज़र आता है, इसका काम था यहाँ चौक में खड़ा होना। इसने डेरा एक बनाया हुआ है, 7 मंशियात जो पीने वाले हैं वो रखे हुए हैं। इस पर अलग से बात करते हैं। ये मुझे इसके बारे में हमारे पुलिस के जो ज़राए हैं वहाँ से पता चला है कि ये कब्ज़ा ग्रुप भी है, इसके बाद नाजायज़ फरोश आके बैठते भी हैं। इस पर ज़रा मैं करता हूँ बात। उस दिन फिर जब भाई वहाँ पे गया, बड़ा भाई साथ था, जैन, हाथापाई हुई, थप्पड़ छप्पड़ मारे, उसके बाद भाई वहीं पे उसी वक्त मौके पे गोलियां मार दी गई या वहाँ से भाई वापस आ गया? उसको मौके पे पहले उसको थप्पड़ में लगाया, फिर एक आतिफ नामी लड़का है जो इस टाइम सीरियस कंडीशन है, उसने उसको पकड़ा है पास से, और फिर उसने कहा इसको फायर मारो। आतिफ ने कहा फायर मारो? जी, फायर मारो जी। किसे कहा? जो वसीम नामी वसीम को? मुलजिम है उसको कहा जी, पुलिस मुलाजिम को, उसने कहा कि इसको फायर मारो। फिर उन्होंने फायर मारे, और फिर वो यहाँ से हवाई कितने फायर मारे? जो 14 फायर जो जैन को लगे हैं, और उसमें से क्रॉस होके जो मुलजिम 14 फायर लगे? जी।
और जो उसमें अकेले वसीम ने ये फायर मारे या बाकी जो 7 दोस्त थे मुलजिम थे उनके पास भी पिस्टल? सर पिस्टल तीनों के पास मौजूद थे। तीनों के पास थे? जी, लेकिन ये रिपोर्ट पे पता चलेगा फायर जो दोनों के लगे हैं, 3 लोगों के लगे हैं। मुलजिमान ने जैन पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस कदर फायरिंग के 14 गोलियां जैन के जिस्म को छलनी कर गईं। खून में लथपथ जैन तड़पता रहा और सफ़ाक मुलजिम जुल्म ढाते रहे। मुलजिमान ने जैन पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस कदर फायरिंग के 14 गोलियां जैन के जिस्म को छलनी कर गईं। खून में लथपथ जैन तड़पता रहा और सफ़ाक मुलजिम जुल्म ढाते रहे। यानी आप ये कह रहे हैं कि आतिफ ने पकड़ा हुआ था जी। और वसीम फायर मार रहा था, सीधे फायर मार रहा था? जी, जी, सर। कितने फासले से? सर थोड़ा सा फासला था, ये गालबन जैसे ये कैमरा मैन और खड़े ये सब कुछ बाजार में हो रहा था? जी, मेन बाजार में पब्लिक के सामने? जी सर, पब्लिक के सामने हो रहा था। लेकिन जो यहाँ के हर लोग शरीफ लोग यहाँ रहते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता कि इसके खिलाफ कोई उठ के आवाज़ लगाए। ये असल आदी मुजरिम था, पहले भी इसके झगड़े होते रहे हैं। ये ऐसे बता रहे हैं आप 14 फायर लगे जी। जिस्म के किस किस हिस्से पे फायर लगे? सर टांगों से शुरू होके ऊपर तक, और जिस्म के साइड पे भी इधर फायर लगा हुआ है, जो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। पिस्टल अगर से फायर किए? जी सर। 14 फायर लगे हैं और सीने में भी लगा, यानी टांग से लेके ऊपर तक? जी, पूरा जिस्म जैसे छलनी कर दिया गया हो किसी का। अच्छा, और उसकी मौके पे ही वहाँ डेथ हो गई? सर इसकी जो डेथ हुई है वो मैं हॉस्पिटल ले जाकर हुई है। एक्चुअली इसका ब्लड नहीं रुक रहा था, यहाँ से फिर मेरे कज़न और भाई मेरा लेकर के हॉस्पिटल गए हैं। फिर एक कज़न हमें घर बताने आया, फिर हम यहाँ से पीछे उनके गए हैं। अब मुहिब को भी एक फायर लगा जी। उसके पाँव में गालिबन फायर लगा? जी, मुहिब के पाँव में। वो भी बहुत इस वक्त सीरियस कंडीशन में है, उसे भी फायर लगे। वो जी फायर सर। किसने मारे? सर एक्चुअली जो आतिफ ने पकड़ा हुआ था जैन को पीछे से, अब वो जो वसीम ने या जिसने फायर मारे हैं वो क्रॉस होके जैन के जिस्म से उसके पीछे लगे हैं, लेकिन उसको पता नहीं चला। वो यहाँ से फिर फायरिंग करते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए। आतिफ को कितने फायर लगे? आतिफ को सर जो मेरे नॉलेज में आ रहा है कि 4 फायर लगे हुए हैं आतिफ को। 4 फायर लगे हैं। एक जी। तो ये बात समझ नहीं आ रही कि वो दुश्मन है और वो इसे मरवाना चाह रहा है और वो कह रहा है कि फायर मारो, जी। उसके पीछे क्यों खड़ा हो जाएगा? उसे पता है कि गोली आर पार हो सकती है, ये तो कॉमन सेंस है। तो वो फायर वहीं पे मारेंगे, क्योंकि हमारे ज़राए हमने जो कोशिश की है पूछने की, पता करने की, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो हमें किसी ने मौक़िफ़ नहीं दिया, तो ये पता चल सका है कि जैन के पास भी पिस्टल था। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वो तो ज़्यादती हुई है, कत्ल हुआ है, लेकिन उसके पास भी पिस्टल था और उसने भी को फायर चलाए। वो जो मुहिब को पाँव पे फायर लगा है वो भी उसने फायर किया, लगा। वो जो आतिफ को लगा है, आप ये कह रहे हैं कि जो इसे फायर लगे जैन को, वो आर पार हुए आतिफ के। तो बात समझ लगती है कि आप किसी को कह रहे हैं कि गोली मारें और आप खुद उसके पीछे खड़े हुए हैं, तो कॉमन सेंस है कि फायर निकलेंगे। इंसानी जिस्म है, कोई दीवार तो नहीं है, वहाँ से आर पार तो होने अलग नहीं है। सर जो आतिफ है क्रिटिकल कंडीशन है, ये एक्चुअली चर्च पीता है, नशा करता है। तो उस टाइम इनके जहन पर सवार थी। और जो आप पिस्टल की बात करें जैन के, मैं एक कॉमन सेंस है आपको एक दलील पेश करता हूँ। अगर कोई मुझे यहाँ से 3 लोग मारने आ रहे हैं और मेरे पास पिस्टल हो, क्या मैं उनकी टांग में फायर मारूंगा? वो मुझे डायरेक्ट फायर मार रहे हैं और मैं अपनी जान बचाने के लिए उनकी टांग में फायर मारूंगा? इस दलील का जवाब ये है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, जी। लेकिन आपकी इस दलील का मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि हो सकता है कि पहला फायर जैन ने किया हो। सर वो ये भी तो हो सकता है, वो जो उसके टांग में लगा पहला फायर उसने किया और उसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। अच्छा सर, जो हमारा भाई है, काम करने वाला आदमी था, मेहनती, मार्केटिंग करता था कब्जे की, जो अच्छा अस्पताल लेके गए, वहाँ पे फिर ज़ाहिर है वो एक्सपायर हो गया। जी जी। अब ये मुल्जिमान तब से भागे हुए हैं, जो बल्कि अभी आतिफ बहुत अस्पताल में है। जी, आतिफ जो है अस्पताल में है, पुलिस हिरासत में है। मुहिब को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। तो क्या कहता है, और तीसरा जो उस पहले दिन से ही फरार है, वसीम और शीमा। और जो हमारे मुलाजिम है वो भागा हुआ है, पुलिस अभी तक उन्हें नहीं पकड़ पा रही। उन्हें पुलिस नहीं पकड़ा। जो हम हम इतने रोज़ गुजर चुके हुए हैं, वो कहाँ पे गया है, उसे ज़मीन वो निकल गया या आसमान खा गया है, या तो पकड़ा नहीं जा रहा या पुलिस पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही उसे। ज़ाहिर पेटी भाई तो है ना कहीं हमदर्दियाँ तो होती हैं। ऐसे ही सर, वो पुलिस जो हमारे नॉलेज में आया कि वसीम ने खुद को भी फायर मारे हैं, क्रॉस पर ने खुद को भी फायर मारे, उसको भी फायर लगे हुए हैं, कंफर्म बात है। और वो उसने यहाँ प्राइवेट क्लिनिक से किसी से इलाज करवाया, हालत में भागा हुआ है। जी, वो फिर भाग है यहाँ से क्रॉस। एक्चुअली वो आपको पता है कानून का इदारा है, उसको पता है कानून कैसे क्रॉस पर्चा हो सकता है। अब वो उन्होंने
वो कोशिश कर रहा है कि उसको एमएलसी मिल जाए और वो अदालत से क्रॉस पर्चे का ऑर्डर ले ये आए। सारी बातें आपको कौन बता रहा है? पुलिस तो कह रही है कि हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, हम कोशिश कर रहे हैं, रेड पे रेड कर रहे हैं, शहर से बाहर जाते हैं, हम सरगोदा गए हैं, वहाँ पे रेड की, हमें नहीं पता चला, अब वो वहाँ से रहनियार खान भागा हुआ है, अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। ये बातें आपको कौन बता रहा है? सर एक्चुअली जैसे ओबियसली कुछ लोग होते हैं शरीफ लोग जो सामने नहीं आना चाहते, मुखबरी वो भी देते हैं कि इस जगह मुखबर हैं आपके। मुखबर हैं। अब जैसे अभी उनके लोग घर वाले भागे हुए थे, अभी 2 दिन पहले की बात है, जो मुजरिम वसीम है उसका घर ओपन हुआ है। मैंने तफ्तीशी वारिस साहब को कॉल किया है, मैं कहा सर अस्सलाम वालेकुम, मैं मकतूल जैन का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, सर ऐसे ऐसे वसीम जो पुलिस वाला है उसका घर ओपन हुआ है, काइंडली आप उधर रेड करें। तो वो आगे से मुझसे पूछ रहे हैं आप हमें काइंडली बताएं आपको किसने बताया है। रेड नहीं की, आपसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। पहले ये सवाल किया, अब उनका काम था फ़ौरन ठीक है सर हम पहुँच रहे हैं। पहले मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको किसने बताया, आप काइंडली मुझे नाम बताया उनका। और फिर वो वहाँ मौके पे पहुँचे हैं, उसके बाद वो बाइक पर आए हैं, 4 लोग थे पुलिस वाले, तो वो फिर अंदर गए हैं, अंदर वो लेडीज़ मौजूद थी। अब लेडीज़ ने हाई कोर्ट का आर्डर दिखाया कि हमें तंग ना किया जाए। इसका मतलब क्या है, वो एक पुलिस वाला है, उसको पता है कानून से कैसे खेलना है, वो चाह रहा है कि अदालत से क्रॉस पर्चे का आर्डर किसी तरह मिल जाए। अब जो हमारे एमएलसी के लिए मेडिको लीगल के लिए जो वो कोशिश कर रहा है, ये कहाँ पे कोशिश कर रहा है? आपको ये बात किसने बताई है? किस तरह कोशिश कर रहा है? सर जैसे हर किसी के अपने ज़राए होते हैं, हमारे भी कुछ ज़राए हैं। इधर ही कोशिश, लाहौर में? जी, लाहौर में सर उसने कोशिश की है कि उसको एमएलसी मिल जाए। जो हमारे भी नॉलेज में आया, उसने पैसों की भी ऑफ़र की है कि आप एमएलसी दे दें। यानी आम लोगों के लिए, नाजरीन के लिए एमएलसी से मुराद ये है कि उसे वो मेडिकल मिल जाए जिसमें ये ज़ाहिर हो जाए कि उस पर भी फायरिंग हुई है, उसे भी फायर लगे हैं, सामने वाली पार्टी ने उसे भी मारा है और वो खुद भी ज़ख्मी है। जी ऐसी बात लेने की कोशिश जी। अच्छा, अब ये सारा मामला है, पुलिस के पास आप जाते हैं तो पुलिस अब आपको क्या कहती है कि जो 2 मुलजिम हैं, वो तो एक तो पुलिस के पास है, मुहिब के पाँव में फायर लगा, वो पुलिस के पास है, वो थाने शिफ्ट कर दिया उसे। आतिफ है, उसकी सीरियस कंडीशन है, उसे वैसे कहाँ पे फायर लगे आतिफ को, और डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, किस हॉस्पिटल में है वो, क्या कंडीशन है उसकी? आतिफ जो मे हॉस्पिटल में है, वो क्या कहते हैं, जो वसीम और शीमा ये इनको आतिफ को मे हॉस्पिटल में उस दिन छोड़ के भाग गए, उधर ये लावारिस पड़ा हुआ था एमरजेंसी के बाहर। अच्छा, वसीम उसे छोड़ गया है? उसे छोड़ के भागे वहाँ से। शिफ्ट किया है कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक पे? क्योंकि देखिए यहाँ से वो जब गया क्रॉस, बिल्कुल ठीक है, उसके जो 1-2 फायर जैन के क्रॉस होके वही लगा उसके जिस्म में। अब ये रिपोर्ट में भी वाज़ेह हो जाएगा किसका फायर किसको लगा है। जो पुलिस के ज़राए जो झूठ बोल रहे हैं, वो अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उसको मेरे फॉर एग्जाम्पल मान लेते जैन के अगर फायर लगते तो वो यहाँ से कैसे भागते हुए जाते, फायरिंग करते, यहाँ से बिल्कुल ठीक गए हैं। और फिर आगे जाके जो वसीम और शीमा पुलिस मुलाजिम है, उसने आतिफ के पाँव में गोलियाँ मारी हैं। और ये मुहिब जो है, मुहिब उसने भी बयान दिया है कि मुझे वसीम ने मेरे पाँव में फायर मारा है। मुहिब ने ये बयान किससे दिया? मुहिब ने पुलिस वालों को बयान दिया, जो हमें तफ्तीशी ने भी बताया। और वसीम ने यहाँ से ले जाने के बाद रास्ते में आतिफ को टांग में गोलियां मारी हैं, ये बात कैसे पता चली? जी ये लोगों ने सर बताई है, क्योंकि 4 बजे तक रोड खुला, लोग देखते रहे हैं। क्या आतिफ ने भी कोई ऐसा बयान दिया है पुलिस के? सर आतिफ ने अभी कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उसकी सीरियस कंडीशन है, उसको होश आता है लेकिन उसको पता नहीं चलता। क्योंकि आतिफ था या वसीम था, वसीम और मुहिब था, और आतिफ इस कंडीशन में है कि वो बयान नहीं दे सकता। और सर 3rd पर्सन मुहिब था जिसने बयान दिया है। उसने लेकिन बयान क्या दिया, उसने कहा मैं तो राहगीर था, जा रहा हूँ बचने के लिए खुद को। उसने कहा मुझे जो वसीम का फायर लगा है, मैं राहगीर था, और उसने बता दिया कि मुझे जो फायर लगा वो वसीम का लगा। और एक और बात जो कल सुनने में आई है, जो 3rd मुलजिम कह रहा है मैं तो जैन का दोस्त था, मुहिब जो इस टाइम पुलिस की हिरासत में है, उसने कहा पहले उसने कहा कि मैं राहगीर था और मुझे फायर लगा वसीम का। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो कह रहा है कि मैं जैन का दोस्त था। अच्छा, यानी सारी गेम उलटने की कोशिश की जा रही है? जी गेम उलटने की कोशिश की जा रही है। क्या मुल्जिम ने अपने साथी पर फायरिंग करके चली थी कोई चाल? क्या जख्मी साथी ने पुलिस एहलकार के खिलाफ ही बयान दिया? शातिर पुलिस एहलकार कैसे मुद्दइयों को फंसाने की कोशिश कर रहा है? क्या नाम है आपका और क्या रिश्ता है आपका? मोहम्मद अरशद मेरा नाम है, मेरे भांजे लगते हैं, फूफीज़ाद भाई के बेटे हैं, भतीजे भी लगते हैं। अच्छा, ज़रा वसीम के बारे में बताएंगे आप, क्योंकि इस इलाके में रहते हैं, वो भी इस इलाके में काफ़ी देर से रहता है। ये क्या इसका काम काज है? बज़ाहिरन तो ये पुलिस वाला है, ये PRU की गाड़ी चलाता है, लेकिन मैं इस इलाके में आया हूँ तो मुझे पता चला है कि इसके बहुत सारे मामला आते हैं। अभी मेरी किसी पुलिस ऑफिसर से बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी ये बता रहे थे कि
उन्हें इतला मिली है कि वो कब्ज़ा ग्रुप है, उसने इस इलाके में कब्ज़ा भी किया हुआ है, कोई 1.5 कनाल के करीब एक प्लॉट है, उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो ऐसे ही मामला डेरा शेरा उसने बनाया हुआ। डेरा शेरा तो बनाया हुआ है, हमने भी ये सुना है कि 1.5 कनाल की जो जगह है उसमें 2-4 मरले इन्होंने ख़रीदी है, वहाँ पे बैठने की जगह बनाई है, फिर उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है। किसकी जगह है कोई पता है? नहीं, इसके बारे में मालूमात नहीं है। अच्छा। लेकिन उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। ये उनका सारा काम- बकुआ करने के बाद, आपके भांजे को कत्ल करने के बाद ये सब कुछ आपको पता चला? ये नहीं, पहले नहीं, से हमें पता पहले था? से पता है। पहले से पता था। हम यहाँ पे विरासती वाले साहब दादा दादी के ज़माने से हम तो यहाँ रहते वसीम हैं। से कोई मिलना जुलना था आप लोगों का? जाहिर है पहले अगर वसीम- आपको पता है तो वसीम पहले हमारा उससे हमसाया बहन होता भाई था, भी पहले हमारे हमसाया होते थे, बिल्कुल दीवार से दीवार लगती थी। अच्छा। उस वक्त भी हमारे झगड़ों की नवैयत ऐसे ही चलती थी। कभी अच्छा वसीम के साथ इसी वसीम तरह के साथ झगड़ा- नहीं, वसीम के साथ नहीं, उसके बड़े भाई थे करम उर्फ बाऊ बाऊ कहते हैं उसको। अच्छा, बड़े भाई उनके- के साथ झगड़ा हाँ जी, रहता हाँ जी, था। हाँ जी। वो सारे घर वालों का रेपुटेशन उनकी अच्छी नहीं ऐसा है। तो नहीं है कि ये जो पुराने झगड़े आप लोगों के चले आ रहे थे वही बात उसके दिल में हो और वही आज इतने साल बाद दोबारा से मामला शुरू हो नहीं गया? नहीं, उसका इस मामले से इस फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक ये नहीं है। नहीं नहीं, कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। शरीफ लोग हैं ये तो। ये बेचारे मजदूर, वालिद इनका सर पे नहीं है, वालदा ने पता नहीं कैसे मेहनत मुशक्क़त करके इनको पाला है, पोसा है कि मेरे बाजू बनेंगे, मेरे को रोज़गार चलेगा। 7-8 साल पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट से इंतकाल हो गया था। हमारी बहन ने बर्दाश्त करी है बेचारी, जैसे भी अपने बच्चों को पाल पोस रही है। इस घर से उनका कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं था। हमारे अलावा भी आप खुद अकेले जाके अपने कैमरे शैमरे चाहे साइड पे रखे, वैसे लोगों से जाकर मालूमात करें, आपको पता लग जाएगा। जहाँ पे उसका डेरा, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ में लोगों को मिलें, पूछे हमारे बारे में 100 बंदों से पूछे, उनके बारे में 100 बंदों से पूछे, इन बच्चों के बारे में, उन बच्चों के बारे में गली मोहल्ले से तस्दीक करें। आपको खुद ब खुद उनकी अब ये रेपुटेशन कह का रहे हैं पता। कि ये नाहक कत्ल हुआ है, नाहक कत्ल हुआ है। और इस- अब जो ये कहानी बनाई जा रही है, ये क्रॉस फायरिंग की कहानी बनाई जा रही है, जिस तरह ये भाई बता रहे थे कि इसमें मेडिकल लेने के लिए, MLC लेने के लिए कोशिश की जा रही है 100% ऐसे ही होगा। और ये जो मुलजिम है उसका और मकतूल का आपस में रिश्ता या दोस्ती जाहिर की जा रही है, ये सब कुछ बचाने के लिए ये और पुलिस बचाने वाले के को लिए बचाने है, के लिए, लेकिन क्योंकि हम- वो तो जाहिर है पुलिस में है, घात है, उसे तो पता है कि एक चीज़ का। हाँ जी, उनको तमाम कानून का पता है। पुलिस सहलकार शातराना चालें चल रहा है। पुलिस अपने बेटी भाई को पकड़ने में नाकाम है। ऐसे में मकतूल जैन के वरसा क्या करें? पुलिस सहलकार शातराना चालें चल रहा है। पुलिस अपने पेटी भाई को पकड़ने में नाकाम है। ऐसे में मकतूल जैन के वरसा क्या करें? अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे, तस्बीह आप कर रही हैं। ज़ाहिर है जो बेटे की याद है वो तो एक लम्हा भी दिल से निकल नहीं सकती। हाँ, नहीं। और जवान बेटा 19 साल उम्र थी उसकी? हाँ जी, 20 साल? 18-19 साल। 18-19 साल थी। 18-19 साल, छोटा था। तासा था जब अब्बू इनका फोत हो गया। बड़ी मुश्किलों से, मेहनतों से बच्चे पले। ये दिन देखने वहाँ से थोड़ी बर्गर लेने गया था बच्चा, मार के छलनी कर दिया, गोलियां पिस्टल मारी, इतनी गोलियां मार के बुरा हाल, खून कर दिया। वो जो जालिम पड़ा है उसने ऐसे पकड़ के भाग गया था, मेरा बच्चा बता रहे हैं भाग गया था। डॉक्टर सुना है ने कत्ल करने के बाद या गोलियां नहीं, मारने के पहले- बाद उसके बाद कोई ठुड्डे भी मारता रहा? हाँ ऐसा भी जी, सुना? ठुड्डे मारे हुए मेरे बच्चे पे, इतना चिट्टा गोरा मेरा इतना प्यारा, ऐसे नील पड़े हुए थे चेहरे पे, कोई देख नहीं सकता। चपेड़े मारी ना जब उसको, भाग गया था छुट के। फिर वो लेके आए, जब वो हॉस्पिटल में पड़ा, अल्लाह करे उसके कीड़े पड़ जाए, मरे उसको मौत भी ना आए और कीड़े पड़े, दुनिया देखे उसको। कसूर था वो आपके पकड़ बेटे के, का? कोई कसूर नहीं। मेरे बच्चे का बर्गर लेने गया, थोड़ी देर बाद पता चल गया मैं, गोलियां लगी। अच्छा, तो कुछ मेरे बच्चे का कोई लाव कसूर वाली नहीं थी। किस्म के बच्चे होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, नहीं, माओ को इतना पता से- होता है कि ये नहीं, झगड़ालू वो है, मेरा ये घर से बच्चा बाहर इतना जाता है। शरीफ, कोई वो ऐसा नहीं झगड़ा था नहीं। बिल्कुल भी? बिल्कुल भी कोई बच्चा भी मेरा ऐसा नहीं। वो तो सबसे शरीफ, बड़े बड़ों से सलाम करनी, झुक के बच्चों के साथ सारे तो ये जो कुछ रमजान। दिन पहले लड़ाई हुई थी, आप बुजुर्ग हैं, जाहिर है कि बच्चे, वो नौजवान जो होते हैं उनकी उम्र उस तरह की होती है वो कि मेरे उनका खून बच्चे जरा की जोश लड़ाई मारता नहीं है। थी, वो जो उसके लड़ाई हुई दोस्त- थी उसके बाद आपने समझाया नहीं बच्चों को कि बेटा अब मामला छोड़ दो, अब घर में रहो, किसी नहीं, से आपने को बात नहीं वो करनी। ना मेरे अगर कोई बच्चे की- ज्यादती करे भी, आप रोज ये मामला देखते हैं, छोटी सी बात पे तो बंदूकें निकल आती हैं, कत्ल वो कर देते ना हैं। मेरे तो ये बेटे बातें की- आपने समझाई नहीं उसे? समझाई बेटे की, मेरे लड़ाई नहीं थी, उसके दोस्त की लड़ाई थी। फिर भी मैंने उनसे कहा, मैं क्या नहीं जाते दोस्तों के पीछे, वो उसके साथ चला गया था।
फिर कह रहा अम्मी वो तो ख़त्म हो गया झगड़ा, कुछ भी बात नहीं ना और मेरी। इन 4-5 दिनों में जो पहली लड़ाई हुई, सुलह होगी, उसके बाद कोई मामला नहीं हुआ आपस में, नहीं, आमना सामना नहीं हुआ, कुछ भी या नहीं, कोई भी तू लड़ाई तकरार ना नहीं हुई? झगड़ा। कह रहा बच्चे अम्मी मेरी लड़ाई नहीं थी, आपस में उनकी लड़ाई थी, रानों की और उनकी दोनों की आपस में उनकी लड़ाई थी, उनकी सुलह होगी। कह रहे हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, हमें क्या पता था ये हो जाएगा। बच्चे को बगैर बात छलनी कर दिया, ये मैं ना मरते दम तक नहीं भूल सकूं, उसकी कमी नहीं पूरी हो सकेगी। मेरा बच्चा इतना प्यारा नौजवान, उन्होंने जरा सी देर नहीं लगाया, मार दिया। हाँ, आज ये क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मैं ऐसे चाहूँ दरिंदे जैसे के मैं- खिलाफ जो ये काली भेड़ है, पुलिस के महकमे में जो सरकारी असला इस्तेमाल, यकीनन सरकारी असला इस्तेमाल किया होगा, इसने ज़ाहिर है पुलिस के वर्दी का भी इस्तेमाल किया होगा। मैं ये क्या चाहती सबक हूँ, होना चाहिए इससे? मैं ये चाहती हूँ जैसे मेरे बच्चे को छलनी कर दिया ना, मैं उधर एसपी साहब के पास भी गई थी, उधर भी ऐसे ही कह गई, जैसे मेरे बच्चे को छलनी करना ना, ऐसे इसको बाजार में खड़ा करके इसको भी ऐसे ही छलनी कर दो, भून दो इसको भी। माँ क्या करेगी? जवान बेटे की मौत पर दुहाइयां ही देगी। गौर से सुनिए, अभी तक पुलिस अपने बेटी भाई को ही पकड़ नहीं पाई। अभी तो पकड़ा तो नहीं गया, अभी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुलिस के पास आप जाते हैं, थाना शादरा जाते हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीशी हैं आपके, इंसान को पता चल जाता है हाँ जी, कि बिल्कुल। वो किस तरह से आपके साथ डीलिंग कर रहे हैं, उनका रवैया क्या है। आपको क्या लग रहा है किस तरह से वो केस को लेके चल रहे हैं? आप मुतमईन हैं उनकी तफ्तीश से? क्योंकि अभी तो खैर तफ्तीश शुरू होनी है, लेकिन बाकी वो रेड कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें बचा रहे हैं? देखिए, अभी कबल अज़ वक़्त कुछ कहना तो मुनासिब नहीं होगा। अभी तो वो हमें कह रहे हैं, 2 दिन पहले हम CCPO ऑफिस गए थे, उन्होंने भी हमें बड़ी यकीन तसल्ली दी है। फिर उन्होंने SP इन्वेस्टिगेशन के पास हमें क्या कहा कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके बाद उन्होंने फिर तसल्ली दी है कि जी आप इस बात से बेफिक्र रहें कि अगर वो पुलिस वाला है तो उसकी हम हमायत नहीं करेंगे, आपको इंसाफ तो मिलेगा। उन्हें कहें ना, पकड़ के दिखाएं ना, वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? आपकी ये सारी तसल्लियाँ तब मानी जाएंगी जब आप प्रैक्टिकली कुछ करेंगे, आप मुलजिम को पकड़ के लेके आएंगे, हमारे सामने लगेंगे, अब अदालत में पेश करेंगे। ये तो कहानी है फिर। आप मेरी बात सुनिए, आप समझते हैं, आप जाते हैं अफसरान से मिलते हैं, अफसरान से मिलने से पहले 2-3 घंटे तो उन्हें लाइन में लगना पड़ता है। जिस हालात में जाके वहाँ पे मुलाकात होती है और अंदर अफसर के सामने 2, 4, 5 मिनट दिए जाते हैं, उसमें हम अगर कुछ सख्त बात करते हैं तो आइंदा तो मैं अंदर ही जाने देंगे। नहीं, उसमें हमने तो तो जाके मिन्नत ही करनी होती है, सर आपकी जाहिर मेहरबानी है एक लेक्चर है, अफसर देगा, आपने हाँ जी, सुन के आ हाँ जी, जाना हाँ है। जी, इससे ज़्यादा कुछ भी ऐसे ही नहीं है ना? इससे ज़्यादा में कुछ नज़र नहीं आ रहा। कौन करेगा पुलिस पर एतमाद? पुलिस एहलकार क्यों किसी की बात सुनने को तैयार नहीं? पुलिस गर्दी ने शहरियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। ऐसे में पुलिस पर कौन करेगा एतमाद? आपकी CCPO साहब से खुद मुलाकात हुई, उन्होंने खुद सुना? मेरी वालदा की मुलाकात हुई है, मेरे भाई की मुलाकात हुई है और मेरे एक अंकल हैं उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, उन्होंने क्या डायरेक्शंस दी? उन्होंने SSP इन्वेस्टिगेशन के पास भेजा लोअर माल, उनसे मुलाकात हुई? उनसे माजी की मुलाकात हुई और मेरे उन्होंने भाई क्या की डायरेक्शंस दी? उन्होंने कहा ये काली भेड़े हैं, आप बेफिक्र रहें, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने जो अपना रीडर है उसको कहा है कि मुझे इसकी डेली रिपोर्ट करें। तो SSP जो इन्वेस्टिगेशन है उनके पास डेली रिपोर्ट भी जाती होगी, उस रिपोर्ट में ये भी आता होगा कि अभी तक ये काली भेड़ पकड़ी नहीं गई। ऐसे तो ही फिर है। उनके अपने डायरेक्शंस की, उनके अपने अहकामात की क्या वो अहमियत क्या है अगर उनके कहने के बावजूद अभी तक नहीं पकड़ा गया? ये तो फिर वही जानते जो घर का सरबराह होता है वही देख सकता है कि अगर उसके घर वाले बात नहीं मान रहे तो ये उसकी भी शर्मिंदगी है, उसके होते हुए नीचे वाले कुछ काम नहीं या कर तो रहे। उनके कहे कि इतनी वक़्त नहीं है। जी ऐसे ही है, उनके कहे कि कोई मान नहीं रहा है, वो जैसे गोंगलों से मट्टी चढ़ाते हैं, कुछ कह देते हैं, लेकिन या हमारे सामने कुछ कह देते हैं कि लिख लें इसका काम डेली देखना, लेकिन जब हम चले जाते हैं वो फिर वैसे ही आखिरी आराम से बात बैठे मुझे हुए हैं। बताएं, आपके इतने रिजर्वेशंस हैं, आप में शऊर भी है, मुझे बताएं ये सारी सूरत हाल को देखते हुए आपको इंसाफ किस तरह से मिलेगा? मिलना तो फिर जाहिर है कि तफ्तीश तो पुलिस ने करनी है ना, तफ्तीश करने वाला महकमा तो पुलिस ही है, उन्होंने ही करना है, उसके बाद चालान पेश होगा अदालत में, तो किस तरह से इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ ऐसे ही अगर जुमे तक ना पकड़ा गया तो हम सड़कों पे आएंगे, शादरा मोड़ को ब्लॉक कर देंगे, फिर देखते हैं कौन नहीं इंसाफ देता हमें। असल IG पंजाब ने नोटिस लिया, नोटिस उसने कागज़ों में लिया, जस्ट फाइल उसने नोटिस लेके रख दिया, साइड पे भूल गया। अगर IG पंजाब का अपना बच्चा मरा होता तो मैं देखता कैसे 2 दिन में मुजरिम नहीं पकड़े जाते। ये सच है कि किसी भी बड़ी शख्सियत के साथ मामूली सा वाकया हो तो फौरन FIR दर्ज हो जाती है और पुलिस भी फौरी तौर पर हरकत में आती है, मगर यहाँ सिर्फ एक
गरीब कत्ल हुआ है। पुलिस एहलकार कत्ल का मुल्जिम है, ऐसे में पुलिस ना तो मीडिया को मौक़िफ़ दे रही है और ना ही मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश कर रही है। खुदा जाने कब पुलिस इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखकर शहरियों की हिफाजत करेगी। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।